औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, एक सवाल हम इसका करेंगे, मदीना रैबिट रीडर का, एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम अपने बाकी उसकी तरफ चलते हैं, होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी इसमें? एग्जामिन द फॉलोइंग एग्जांपल तअम्मिल मसालैनिल आतियैनि। एग्जांपल्स आपको क्या दी हुई है? पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें आपके पास पहला जो जुमला लिखा हुआ है अत्तुल्लाबु ज़हाबू इलल मलाबि, ये आपके पास जुमला इस्मिया है। ठीक है, जुमला इस्मिया है, इसम से स्टार्ट हो रहा है। अत्तुल्लाबु उसकी, इसका मुब्तदा, और बाकी जुमला जो आपके पास बचा यानी जुमला फेलिया जो है ज़हाबू इलल मनाबी, वो उसकी खबर है। इसी को उन्होंने चेंज किया किसमें? जुमला फेलिया में। अब जुमला फेलिया में जब हमने चेंज करना है तो हमने फेल को पहले लेकर आना है। फेल को हम पहले ले आए और तुल्लाब को हम बाद में ले आए, यानी फेल को उठा के आपने शुरू में इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है, बाकी आपका वैसे का वैसे ही रहेगा जुमला। अच्छा, जब आप अब फेल शुरू में लेकर आए हैं तो चेंजेस क्या आएंगी? चेंजेस ये आएंगी कि आपके पास अत्तुल्लाबु जो है वो आपके पास फाइल है और इसम जाहिर की शक्ल में है। तो जब फाइल हमारे पास इसम जाहिर की शक्ल में होती है तो हम फिर पहला और चौथा सीगा सिर्फ लगाते हैं। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे पहला सीगा लगेगा, जहाबू वाला सीगा नहीं लगेगा। दूसरी एग्जांपल में आपको सेम यही चीज बताई गई है, लेकिन किसके साथ? मुन्नस के साथ। अत्तालिबातु ज़हबना इलल मकतबती, जुमला इस्मिया। जब आपने इसको फेलिया में चेंज करना है, फेल को शुरू में लेके आना है। अत्तालिबातु आपके पास जो है वो फाइल है लेकिन इसम जाहिर की शक्ल में है, तो आप उसके लिए लगाएंगे ज़हाबत, ज़हाबत तालिबातु इलल मकतबती। अच्छा, अब अगर लेट सपोज एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछनी, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको चेंज कर दिया जी जुमला इस्मिया में, यानी पहला वाला फर्स्ट चेंज हुआ मेरे पास जुमला इस्मिया में, तो वो मेरे पास क्या बन गया? जहाबत तुल्लाबु इलल मलाबि। अच्छा, अब इसको अगर मैं यहाँ से इसको हटाना चाह रही हूँ, मैं इसकी बजाय जमीर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो फिर इस जुमले में क्या चेंजेस आएंगी? आएंगी या नहीं आएंगी, या ऐसे ही रहेगा? खाली मैं तो लाभ को हटा दूं, जहाबा इलल मला, अभी ठीक रहेगा? बात मैं किसके बारे में कर रही हूँ? मैं तालिब इल्मों के बारे में ना, तुल्लाब यानी जमा के बारे में बात कर रही हूँ कि वो गए खेल के मैदान की तरफ। तो इसमें फिर क्या चेंज आएगा जी यास्मीन? मैम ये बन जाएगा ज़हबू। हम्म, फिर ये बन जाएगा जहाबू, फिर जमा का सीगा आएगा, क्योंकि जब हम जमा की बात कर रहे हैं और जमा में हमारे पास जब हम जमीर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उसके मुताबिक सीगा आएगा। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, अत्तालिबातु को यहाँ से मैं हटाऊं, तो अब यहाँ पे भी मैं जमा की बात कर रही हूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ पे जहाब ना आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा गौर करें तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपने यही काम करना है कि जुमला इस्मिया है और उसको फेलिया में चेंज करना है। कद्दिमिल फ़िअल फिल जुमलिल आतियती कमा हुआ मुवद्दहुल फिल मिसाली, जैसे मिसाल में आपको उन्होंने करके दिखाया है, आपने इनको फेल को पहले लेकर आना है, यानी जुमला इस्मिया को जुमला फेलिया में चेंज करना है। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनल सेंटेंसेस टू वर्बल सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको उन्होंने दे भी दी है, अल औलादु शरीबुल कहवता। तो जब मैं इसको चेंज करूंगी तो ये आ जाएगा शरीबल औलादुल कहवता। ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंसेस डिवाइड कर दूं। 9 सेंटेंसेस हैं इसमें, और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, हम्म, ये यास्मीन आपका, उम्मे ईमान, और उम्मे ईमान के बाद है फिरोजा जी। अच्छा, बाकी मैं फिर आगे एक करवाती हूँ।
और उसके बाद है इस्तिबशर। बेटे आप आज करोगे इसमें जी पार्टिसिपेट? वैद इंशाल्लाह, जी वैद अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर एक एक अभी देती हूँ, फिर बाद में दोबारा से हम इसको कर लेंगे। यास्मीन का, उम्मे ईमान, फेरोजा जी, इस्तिबशर का, और हुमा जी, और गौसिया आपका नंबर 7। बाकी फिर बाद में देखते हैं। हाँ जी, यास्मीन से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 यास्मीन का ही, उल्टी मैंने स्टार्ट की है, जल्दी मतलब नीचे से जी स्टार्ट किया है। हाँ जी यास्मीन। जी। अन्नासु समीउल अजाना, ये बन जाएगा समिया, समी अन्नासुल आजाना। बिल्कुल सही। जब हम इसको शुरू में लेकर लोगों आएंगे। ने हम्म लोगों ने अजान सुनी। लोगों ने अजान सुनी, बिल्कुल सही। जी उम्मीदवार, रेडी, सिंपल से। यस। हम्म कतबत तुल्लाबुल अजवीबता, हम्म तालिब इल्म ने जवाब लिखा। तालिब इल्मों ने, या तुलबा ने, हम उर्दू में भी तुलबा का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ने जवाबात लिखे। ये आपके पास जमा है, अजविबा जो है ना, ये आपके पास जमा में आ रहा है जवाब का। ठीक है जी। फिरोजा जी, नंबर 4। अत्तालिबातु दखलनल फस्ला, ये लस्मिया है और इसको हम करेंगे दाखलत तालिबातुल फस्ल, तालिबात दाखिल हुई क्लास में। सही। दखलत, दख, ये आपके पास हो जाएगा। अ, आप प्लीज अपना जरा माइक म्यूट करेंगे। ये आ जाएगा, दखलत है ना, तो वो आपके पास आ जाएगा दखलत तौली बात। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास दो, एक आपके पास ये आ जाएगा साकिन, और एक साकिन आपके पास ये आ जाएगा, तो दो साकिन इकट्ठे हो जाए तो जेर दे के हम आगे उसको मिलाएंगे। जी इस्तिबशर, नंबर 5। अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल फुसूली, खरजल मुदर्रिसूना मिनल फुसूली, हम्म सब उस्ताद क्लासेस से निकले। बिल्कुल सही। जब हम इसको शुरू में लेके आएंगे तो खाराजू की बजाय ये खाराजा हो जाएगा, खाराजल मुदर्रिसूना मिनल फुसूली। बिल्कुल सही जी। हुमा जी, नंबर 6। रजा जुमलाई मिन मक्काती, ये जुमलाई शागिर्दों को कहते हैं इसको। नहीं, वो क्या उसे कहते हैं, क्लास फेलो। क्लास फेलो, हाँ। क्लास फेलो लौटे मक्का से। मेरे जुमला ई, क्लास फेलो ये मक्का से लौटे। मिन मक्का था, मक्का से लौटे जी। गौसिया, नंबर 7। अखवाती गसलनल कुमसाना। गौसिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी आए हो, पहले नहीं थे? नहीं नहीं, वो मेरा पता नहीं वाईफाई वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था फिर। जी अच्छा, जी। नंबर 7 आपने क्या करना है पता है? नहीं मैम, बता दीजिए। अच्छा, ये जुमला इस्मिया है, इसको फेलिया में चेंज करना है। कैसे करेंगे? अच्छा। अखवाती का वो जमीर बाहर निकाल निकाल लेंगे तो हम्म हो जाएगा। जमीर बाहर निकाल देंगे। जुमला इस्मिया है, फेलिया में चेंज करना है। जी जी, अच्छा। फेलिया फेल से स्टार्ट होता है ना। जी जी जी। हम्म अखवाती गसलनल उस्माना, कुमसाना। कुमसाना। कमीज की जमा, शर्ट्स। अच्छा ये अच्छा। एक जुमला आपको मैं करवा के दिखा देती हूँ। हाँ जी। गसलत, हम्म गसलत अखवाती, अखवातिल हम्म कुमसाना। हम्म गसलत अखवाती, अखवातियल कुमसाना। बिल्कुल सही है। जब ये शुरू मैम में आएगा तो कुमसाना आपके की पास मीनिंग क्या बताया? कमीज की जमा, शर्ट्स। अच्छा, ठीक। एक को तो कमीज बोलते हैं ना, उसको तो कुमसान जमा उसकी आ गई, कमीजों, कमीजें। हम उर्दू में तो कमीजें बोलते हैं ना। हम्म। हम्म अच्छा जी, ये हो गया। चलें, आज के लिए ये हम इतना ही करते हैं, इसको फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाएं इस पे। ठीक है जी, ये हमारा कल हो गया था, यहाँ यास्मीन ने ये कर लिया था। ठीक है, और इससे अगला वाला जो है वो मैंने खुद भी लिया था। नुफसिदु
और फसदत। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में आपसे में ज्यादातर लोगों ने लास्ट जो पिछले फ्राइडे वाली क्लास थी वो नहीं ली थी। लास्ट फ्राइडे वाली क्लास थी, उसमें हमने लेक्चर कंप्लीट किया था, और उसमें सर ने तरीका बताया था, जो कि मैंने नोट्स में भी लिखवाया था, कि कैसे आपने चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस बाब से आपके पास जो है वो लफज आया हुआ है। ठीक है। उसमें सर ने क्या किया था, उसमें तीनों बाब थे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा होमवर्क दिया हुआ है, इसमें जो है बाब जो सुलासी मजीद वाले हैं उनमें से सिर्फ ये दो बाब इसमें आ रहे हैं, इफ़आल और तफ़ईल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या आपने चेक करना होता है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना होता है कि इसमें अलामत मुजारे है। अलामत मुजारे अगर है तो उसके ऊपर क्या आ रही है, हरकत क्या आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अलामत मुजारे नून है, रूट लेटर जो है वो मेरे पास क्या है, फा, सीन और दाल। अच्छा, अब ये जो पेश आ रही है तो इसका मतलब है ये मजहूल भी हो सकता है, मजहूल भी हो सकता है और सुलासी मजीद में से भी हो सकता है। अच्छा, मजहूल में हमारे पास क्या है, अगर मैं उसका निकालूं मुजारे का वजन क्या है जी, मुजारे मजहूल का वजन, मुजारे मजहूल का वजन क्या है जी यास्मीन? मैम युफ़अलु। युफ आलू, ठीक है ना। यानी आइन कलिमे पे जबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि आइन कलिमे पे जेर आ रही है, इसका मतलब है ये मजबूर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए। अब ये जो है, चूंकि मुजारे के ऊपर पेश है, तो इसका मतलब है ये सुलासी मुजर्रद में से भी नहीं है। उसमें से तो पहले ही निकल गया ना, सुलासी मुजर्रद में से। मजहूल में से भी नहीं है। अब आ जाएंगे इफ़आल में से है या तफ़ईल में से है, तो पहचानना बहुत आसान है। आपके पास तफ़ईल जो है उसमें जो आइन कलिमा होता है उसके ऊपर शद होती है, इसमें आइन कलिमा के ऊपर शद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास किस में से हुआ, ये इफ़आल में से हुआ। और इफ़आल का ये मुजारे का सीगा नंबर कौन सा वाला बन रहा है जी, ये लास्ट वाला सीगा बन रहा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। मेरा अगर कोई मेरी मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब इसके मीनिंग हम देखते हैं। अब इसके मीनिंग में जो फासादा के मीनिंग होते हैं वो होता है निजाम को बिगाड़ना। ठीक है। और कुरान में भी इसका काफी जिक्र है, अल्लाह ताला ने इसको सख्त नापसंद किया है। यानी जब हम निजाम को बिगाड़ने वाला कोई काम करते हैं तो उसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया है। अच्छा, अब ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसके जो क्या कहते हैं, मतलब जो सीगा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम नज्म का तवाजुन बिगाड़ते हैं। ठीक है ना, हम नज्म का तवाजुन बिगाड़ते हैं। ये आपके पास आ गया, उसमें मुतअद्दी में आ गया। ठीक है, लाजिम में आ जब आएगा तो फिर ये नहीं आएगा जी गौसिया। मैम इसके अंदर मैंने तो इसका तर्जुमा लिखा है, हम फसाद करवाते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन अगर आप, जब जो का मैंने डिक्शनरी में देखा था ना, जो कुरानिक डिक्शनरी जो मैं यहाँ पे ओपन भी करती हूँ, उसमें जो मैंने देखा था ना वो ये इसी तरह लिखा हुआ था। लेकिन कुरान में आपके पास जो है वो थोड़ा डिफरेंट अल्फाज के साथ जो है वो लिखा हुआ होता है। चलेगी, मैं एक मिनट देखूँ, अगर यहाँ पे खुल जाती, नहीं मैंने हाँ डाउनलोड तो की है, लेकिन अगर यहाँ पे खुल जाए तो ज्यादा बेटर है कि नजर सर अच्छे तरीके से सबको आएगा। किसी नज्म का तवाजुन बिगड़ जाना, यानी इक्विलिब्रियम आपके पास होता है ना, इक्विलिब्रियम खराब हो जाए किसी का। ये इस इंग्लिश साइंस में आपको ये चीज सही तरह से समझ आएगी। ठीक है। तो इसका जो नून से है, जो कि आपके पास है, इसका सुलासी मुजर्रद उसका है किसी नज्म का तवाजुन बिगड़ जाना। और इफ़आल में जब आ गया, ये आपके पास नीचे यहाँ पे आप इफ़आल में है, तो इफ़आल में जब आ गया तो किसी नज्म का तवाजुन बिगाड़ना, यानी कोई भी बिगाड़े, और ऊपर क्या है, खुद ब खुद बिगड़ जाना। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका तर्जुमा करूंगी तो फिर मैं जो आ जाएगा वो हम के हवाले से जब आएगा तो ये आ जाएगा, हम नज्म का तवाजुन बिगाड़ते हैं, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो हम खराब करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो दी हुई है, आयत दी हुई है क्या है, क्या तू छोड़ता है मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को,
ताकि वो लोग नज़म का तवाजुन बिगाड़े जमीन में, यानी जमीन में जो आपके पास एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने एक बनाया है, सारा इस्टेब्लिश किया है, उसका तवाजुन जो है वो खराब करें। और उसका तवाजुन खराब करने पे वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अच्छा, इसमें ये नहीं आएगा कि हम फसाद करते हैं, ये नहीं आएगा फिर इसमें, है ना? कुरान में इसी तरह ही दिया जाता है, फसाद करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसका ये वाला तर्जुमा हाँ, मैं दिया ये हुआ पूछना चाह रही थी क्योंकि मैंने देखा ना है। तो ये मिल रहा था, हम फसाद करते हैं, फसाद करते हैं बेसिकली। हम्म। पर है तो तो वो इसके ये मीनिंग भी आप लिख यही हो सकते रहे हैं। हाँ, मीनिंग तो यही आ रहे हैं, तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसे बहुत से क्वेश्चन पे लोग ये पूछते हैं जी फसाद क्या होता है, फिर इसके ऊपर सवाल उठता है। ये हम सही। आज तक नहीं, हमें मतलब समझ नहीं आता था कि अच्छा फसाद से क्या मुराद है, मतलब फसाद में फिर क्या क्या चीज आ सकती है। हाँ, सही बात। फसाद में फिर क्या क्या चीज है, ऐसी चीज है जो कि, यानी क्या क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका किसी भी जगह का एक किसी भी निजाम का तवाजुन बिगड़ जाए। अब वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। हम लोग तो, हमारे जहन में फसाद से क्या चीज आती है, हमारे जहन से फसाद में फौरन एक जंग का सीन बनने जंग, लग मार पड़ता है। पिटाई, शोर शराबा, हाँ, ये वाली चीज़ आती है ना। हाँ, ये वाला सीन, लेकिन खाली ये वाले सीन जो है ना वो फसाद में नहीं आता, फसाद में काफी मतलब कुछ आ जाता है। जैसे कि समझ में आता है कि जो रूल्स अल्लाह ताला ने कहे हैं ना, उससे आप हट के कोई भी हम्म। काम करेंगे ना, हम्म। वो फिर आपका फसाद ही रहता है। कायनात में फसाद यही होगा ना। आप बिल्कुल। रात बिल्कुल। बनाएंगे तो रात का फसाद कर रहे हैं, रातों को पूरी रात जाग रहे हैं। हाँ, ऑनेस्टली। ये भी बिल्कुल सही। अच्छा जी, हाँ, उसके बाद आ जाए जी नंबर 17, नंबर 17 एक्सक्यूज मी आपका। मैम। जी। मैम यहाँ पर भी जो ये आ रहा है ना, तो तवाजुन बिगड़वाने के सेंस में आ रहा है ना। अतजरु मूसा हम्म। हाँ, तो वो के। बाब फ़आल है ना। जी जी। तो तवाजुन हम्म। बिगड़वाना होगा ना इसका मफहूम। बिगाड़ना तो फिर वो लाजिम हो जाएगा। बिगड़वाना कैसे हो जाएगा? मैम जैसे बिगड़वाना वहां नहीं। पर है ना कि क्या तू छोड़ता है मूसा को हाँ, जमीन का तवाजुन बिगड़वाने के लिए। बिगड़वाने के लिए लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यार? नहीं नहीं, वहां तो तर्जुमा वो हुआ है वो वाला। आप देखें ना, एक मिनट ऊपर, पहले आप जो नून वाला है उसका तर्जुमा देखें क्या है, सबसे ऊपर। और फिर उसके बाद बाब फ़आल वाले का जो तर्जुमा है वो देखें क्या है, उनमें क्या जी, फर्क है यहाँ दोनों पर का। तो बिगड़ जाना हो गया। ये तो हो हम्म। गया, ठीक है, लाजिम हो गया। और यहाँ इफ़ाल पर में भी अगर, देखें। जी जी, अगर यहाँ पर भी बिगाड़ना ही हो जाएगा तो फिर ये भी तो लाजिम ही हो जाएगा ना। आप नीचे देखें, पहले उसको पढ़ें। बिगड़ना और बिगाड़ना में कोई फर्क नहीं है। बिगड़ना का मतलब है खुद ब खुद बिगड़ना, तवाजुन का खुद ब खुद बिगड़ना, और बिगाड़ना कोई आके उसको बिगाड़े। ऊपर जो है, जो बाबे नून से है, वो आपके पास लाजिम है, और नीचे जो बाबे इफ़आल से है वो मुतअद्दी है। मैम ऊपर एक्चुअली देखें इसकी जरा। एक मैम मिनट, एक मिनट, एक मिनट। और ऊपर जो आपको आयत दी गई है उसका तर्जुमा भी आप पढ़ें। जमीन बिगड़ जाती, यानी इज्तमाही निजाम का तवाजुन बिगड़ जाता, जमीन बिगड़ जाती, यानी जमीन खुद बहुत बिगड़ जाती। और नीचे क्या है? तवाजुन, क्या है, लोग नजम का तवाजुन बिगाड़े जमीन में, ये फर्क है इसमें। हाँ जी गौसिया, आवाज आ रही है? नहीं, आपका कुछ इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है जी। कौन था, यास्मीन मेरा ख्याल थी, कुछ कहना चाह रही थी। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि हम्म। अब आपकी समझ आ रही है कि कैसे कन्वर्ट हम्म। करना है वो। इन तर्जुमा समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ट्रांसलेट में। ट्रांसलेशन में फिर अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ? क्या दिक्कत हो रही है आपको उसको तर्जुमा समझने में? मतलब मुजर्रद में और मजदूर फी में ना जो फर्क है ना, हम्म। वो थोड़ा हम्म। समझने में हमें वक्त लग रहा है, कहने का मतलब है। तो वो वक्त तो लगेगा ना। चलो ठीक है। वो तो वक्त लगेगा, अब वो तो फिर वक्त लगेगा ही। अब सुलासी मजीद तो भी हमने स्टार्ट किए हैं, अभी तो वाली 3 हुए हैं, 5 और रहते हैं। ठीक है, तो वक्त तो लगेगा, वक्त तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हो गया नुफसिदु। उसके बाद नंबर 17 पे आ गया जी फसदत। फसदत आपके पास क्या है जी, बाबे नून से है, और सीगा नंबर जो है वो 4 है। ये कैसे मुझे पता चला सीगा नंबर 4 है? फेल माजी का, फेल माजी है, मुजारे नहीं है। क्यों? अगर होता तो मुजारे की अलामत होती। और फेल माजी का सीगा क्यों है? क्योंकि आखिर में ता आ रही है, और वो भी सुकून के साथ। तो फिर ये मेरे पास सीगा नंबर 4 है। ठीक है, तो एक्सक्यूज ये मी हो मैम। जाएगा जी। तो मैम इसका सॉरी। तर्जुमा हो जाएगा वो बिगड़ी, फसदत, वो बिगड़ी। जी। जी जी सॉरी। थोड़ा सा असल में क्या है कि वो अटक हो जाती है मेरी जब तक नहीं सही होता।
तो मतलब मैंने ये समझा कि फसदा मतलब वो बिगड़ा, और अफसदा मतलब उसने बिगाड़ा। जी। यही है ना, ऐसे ही हम्म। समझना है ना। जी जी, तो ऐसे ही। हाँ, नुफसिदु मतलब वो बिगाड़ते हैं या वो बिगाड़ेंगे, हम। है ना। हाँ सॉरी, हाँ हम। हम बिगड़ते हैं या हम बिगाड़ेंगे। और हम्म। अगर सिर्फ वहां फसदा के बदले अगर वो होता है, उसका मजारे होता है, तो फिर हो जाएगा कि हम बिगड़ते हैं या हम बिगड़ेंगे। ठीक है। किसका, किसकी बात कर रहे हो आप, मुजारे होगा? अगर मुजर्रद में जाएंगे अगर, तो फिर हम बिगड़ते हैं या हम बिगड़ेंगे, हम्म। है ना। ये सही सही जी समझा जी। ना। जी जी, ये 17 का मैंने किया ना। ठीक 17 ठीक आपके पास क्या है, मुजर्रद है ना? ठीक सेम ठीक, मैं रूट करेक्शन लेटर कर है। लेती हूँ ना अपने पास से। मुजर्रद ठीक है, हाँ। तो वो आपके पास क्या है, वो बिगड़ी। ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा जी, आगे अब आ जाते हैं। हाँ जी, उसी तरह मैं दे दूं आप लोगों को, दो दो करके दे देते हैं। और ये आप चेक करते जाएं कितने लोग हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। ये कितने हैं, 1 2 3। हम्म। अच्छा जी। अच्छा यास्मीन, आपके पास आ गया जी नंबर 18 और 19, ये एक ही है, सेम सिमिलर है आपके पास, ठीक है। और 20 21 और 22, ये अब तीनों एक एक ही रूट के हैं। ये आपके पास आ गए उम्मे ईमान, ये तीनों आपके एक ही रूट के। उसके बाद फिरोजा जी आपके 23 और 4। और उसके बाद आई इस्तबशर, इस्तबशर का आपके पास आ गया ये 25 और 26, एक ही रूट लेटर के हैं। और हुमा जी, अच्छा ये अब 4 हैं, इसमें से 2 आपके हुमा जी, ये, और ये 2 जो अगले हैं, ये हो गए वसिया के। हाँ जी, ठीक है। यास्मीन जी आपका हो गया नबता और बितु। और उम्मे ईमान आपका हो गया सखरतु, उसखिरु और सखिरा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिरोजा जी का हो गया यहसुनानी और युहसिनानी। और इस्तिबशर का हो गया शरिकती और युशरिकना। और हुमा जी आपका हो गया नस्लमु, नुसल्लिमु। और वसिया आपका आ गया असलमा और युस्लिमूना। जी यास्मीन आपका हो गया। जी मैम। दो, बस 1 मिनट वेट कर लें बाकी लोगों का भी, फिर उसके बाद इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वासिया का भी हो गया। हाँ जी उम्मे ईमान, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो बताइएगा, आपको मोहम्मद मैंने ट्राई 3 दिए। करती हूँ। हम्म। और इस्तिबशर बेटे आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा। जी बाजी और मत समझाना। इस्तिबशर का भी हो गया। सबसे पहले चेक किया करें अलामत मुजारे, अलामत मुजारे नहीं है तो माजी है, अगर है तो फिर मुजारे है। फिर उसके बाद आप चेक करें कि उसके ऊपर हरकत क्या है, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर तो हरकत उसके ऊपर पेश आ गई है तो इसका मतलब है कि आपके पास फिर ये मुजर्रद सारे साइड पे, ये फिर आपके पास जो है या तो मजहूल है। मजहूल को भी ध्यान में रखें, यहाँ पे तो कोई मजहूल नहीं है, लेकिन वैसे एक आपको ऑप्शन एक बता रही हूँ, या तो मजहूल है या फिर सुलासी मजीद।
हाँ जी, फिरोजा जी, आपका है या कुछ? नहीं सीखे मैम, आपके मैं मिलते कर। जुलते हैं। अच्छा, हाँ सीखे आपके मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा आपको, एक मेरा ख्याल मुजर्रद का है आपका और एक मजीद का है। मुझे इसी तरह लग रहा है। हुमा जी, जी जी मेरे हो गया आपका? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये असल में वो बाबे तफील वाला ना, थोड़ा सा मुझे हम्म। 28 वाला बाबे तफील वाला ही लग रहा है, तो इसके वो तो, मुझे वो। वो हाँ देखे ना, वो तो बाबे तफील, ये लामत बाबे तफील की। ये हो गई ना। हाँ पहले वाला हो हम्म। गया तो समझ में आ गया किसका है वो, ठीक है वो हो गया हम्म। अलहमदुलिल्लाह। हम्म। बाबे तफील को तो करना सबसे इजी है मेरे ख्याल में इनमें, अभी तक जो हमने तीन पढ़े हैं, क्योंकि उसमें आपके पास आइन कलमे पे आ रही है शद, और वहीं से वो पहचाना जाता है फौरन। पता है कि ये जो नस्लम हो रहा है ना, तो इसमें हम्म। बाकी साल को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ा है कि वो वाला है कि नहीं है, लेकिन हो गया हम्म। अलहमदुलिल्लाह ये। सही है। अच्छा जी, हुमा जी का भी हो गया। फिरोजा जी और उम्मे ईमान, आप लोग रह गए। फिर मैं चाह रही हूँ कि एक ही दफा में स्टार्ट करें, ताकि सब लोग बाकी भी गौर से देखें, वो उस वक्त अपने उसमें बिजी ना हो। उमेमान, आपने सिर्फ जो है ना, अगर आपको मीनिंग्स का नहीं पता चल रहा ना, तो सिर्फ आप ये चेक नहीं बताना है कि बाब कौन सा है, ठीक है? अच्छा तीनों में बेटा रूट ठीक लेटर आपके पास सेम है, ठीक है? बाब बता दें और सी का नंबर बता दें, बाकी हम वो डिक्शनरी से चेक कर लेते हैं। सही, थैंक यू मैम। हम्म। आपको इतनी पहचान होनी चाहिए कि आप उसको, क्योंकि जब आपको इतनी पहचान हो जाती है ना कि आपको ये पता चल जाता है कि ये बाब कौन सा है, तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, डिक्शनरी निकाल लें, मीनिंग चेक कर लें। डिक्शनरी इसीलिए दी हुई होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा, सब समझ नहीं आ रही है, वो एक सीरियस एक चीज है। लेकिन अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड कि आप पहचान रहे हैं ये चीज। हाँ जी, उमेमान, करूँ मैं स्टार्ट? जी मैम। अच्छा, चलें जी। यास्मीन, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मैम। मैम ये है नबता, ये फेले माजी का पहला सीगा है। हम्म। नबता वो उगा। हम्म। फिर है बितु। मैम ये बाबे इफ़ाल से है। हम्म। मुजारे का ये 13वां सीगा। हम्म। बितु। बितु मैंने उगाया। बितु, बाब, माजी मुजारे, बितु। मुजा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई यास्मीन जी। मैम आ रही मेरी आवाज? जी अब आ रही है, हाँ बताइएगा, माजी मुजारे? मुजारे है ना मैम ये। गुजारे, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक मुजारे है। का 13वां सीगा जी। हाँ ठीक है। बितु। हम्म। युफ़इलु, बिल्कुल सही है। अफ़अला और युफ़इलु, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और तर्जुमा आपने इसका क्या बताया था? अ, मैंने बताया था मैंने उगाया। मैंने उगाया, बिल्कुल सही है। हाँ बाबे जी फाल, उमेमान। सॉरी एक जी जी। मिनट, बाबे हाँ। फाल से। हाँ जी जी। हाँ जी, ये बाबे फाल से बितु, ठीक गुजारे। है। नाबादा का मतलब होता है उगना, वो जो मुजर्रद में होता है। तो जब ये इफाल में जाता है तो मुतअद्दी में चेंज होता है उगाना। उगना और उगाना, यानी उगना मीन जैसे मतलब पौधा उगा, तो अब उगाना, तो उगाना मीन किसी ने उगाया, तो वो इसमें ये चीज आ जाती है।
यानी उसमें आपके पास एक मफूल आ जाएगा। ठीक है, तो नबता में आपके पास मफूल नहीं होगा। हाँ जी उमैमान। जी मैम, पहले मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो हम्म 20 नंबर है ना उसका बाब है फा, हम्म हम्म। और जो 22 है ना उसका बाब आ रहा है सीन, तो ये कैसे? नहीं, पहले आप मुझे 20 का बताओ। नहीं, ये बाब फा है ना। ठीक है, सी का नंबर कौन सा है? सी का नंबर ये है 13, ये माजी है। 13 है और माजी है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या चेंज है, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, वो साखिरा क्यों है और वो सखर तो क्यों है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो सही। 21 वाला है 21 वाला वो क्या है? जो है सी का नंबर 13 है। किसका बाब? बाप ये तफील उन पे। तफील पे। ठीक है, और तफील का क्या है ये? माजी है मुजारे है? तफील का ये माजी है। तफील का माजी कैसे बनता है, किस पैटर्न पे होता है? सॉरी। तफील का माजी सॉरी। होता है फ़अला। या ये है हाँ, मुजारे। ये मुजारे है आपके पास। ठीक है। अच्छा, उसके यस। बाद ये साफिरा। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। कुछ जो आपके पास फेल होते हैं ना, वो एट ए टाइम दो मुजर्रद के बाद में से भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, इसको हम देख लेते हैं। सीन, हा और रा, ये है इसका। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बाब फा से भी आ रहा है। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है सखरा यसखरु सखरन, इसका क्या माना है? किसी से बिला मुआवजा काम लेना। ठीक है, जी। जो आपका पहला वाला लिखा हुआ था, किसी से बिला मुआवजा काम लेना या बेगार लेना, यानी आपका क्या है जी? सखर तू। तो अब इसका आपके पास तर्जमा आप क्या करेंगे? मैंने बिला मुआवजा काम लिया। किसी से बिला मुआवजा काम लेना, तो इसका क्या आ जाएगा? मैंने मैंने काम लिया ना, मैंने बिला मुआवजा काम लिया या मैंने किसी से बेगार ली। सही। अच्छा, उसके बाद जी। क्या है जी आपके पास? अब वो जो लिखा हुआ था नंबर 3 पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, अब वो देखिए, वो बाप सामिया का है। साखिरा यस। यसखरु सखरन, किसी से मजाक करना। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा साखिरा, पहला सीगा जो फर्स्ट वाला है ना, तो आ जाएगा उसने मजाक किया। ठीक है, सही। अच्छा, अब उसमें आ जाए, क्या था? बाप तफईल का था। जी। तो बाब तफील, ये आ जाए नीचे, यहाँ पे बाब तफील लिखा हुआ है। इसमें क्या है जी? कसरत से बेगार लेना। अब ये आपका फा वाला जो था ना, उसी के मीनिंग यहाँ पे आ रहे हैं। कसरत से बेगार लेना, किसी को मुती करना, यानी बहुत ज्यादा किसी से काम लेना। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था जी? वो था हमारे पास उसख्तिरु। तो उसख्तिरु आपके पास आ जाएगा, मैं काम लेती हूँ, बहुत ज्यादा काम लेती हूँ, ये लूंगी। ठीक है, मैं किसी को अपना मुती बनाती हूँ या बनाऊंगी। अब मैं ये किसी को अपने अंडर करती हूँ या अंडर करूंगी। ठीक है, सही। समझ आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, चलें जी आगे। फिर रोजा जी आपकी बारी आ गई। जी ये बाब काफ से है और ये मुसन्ना का सीगा है, मुजारे मुसन्ना। हम्म या नहीं, वो दोनों अच्छे हुए। हम्म। ठीक है। सही। और ये और जो अगला? बाबे फाल है, ये हम्म आसना यूहसिन बाबे फाल से है और ये भी तस्निया का सीगा है। हम्म यूहसिनानी, हम्म उन दोनों ने अच्छा किया या खूबसूरत किया, ऐसे मतलब उन्होंने, ये मुतद्दी हो गया ना। हम्म। हाँ जी, वो दोनों खूबसूरत बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। वो हुए, पहले वाले में है जी, वो खुद हुए, और दूसरा वो बनाते हैं, वो मुतद्दी में चला जाएगा। ठीक है, फिरोजा जी आपकी आवाज। फिरोजा जी आप हैं लाइन पे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, चलें जी। इस्तिबशर, शरिकती और युशरिकना। अच्छा जी। शरीक थी, तुम मुअन्नस हिस्सेदार या शरीक हुई। कौन सा वाला कौन बाब सा? है? बाब कौन सा है? जी वाली सुलासी मुजर्रद वाला। सुलासी मुजर्रद का। सुलासी मुजर्रद का कौन सा वाला है, अंदाजा लगा सकते हो?
बाजी ये शरीका है जो बाप शीन शरीबा वाला। सामिया, सामिया वाला सीन से अच्छा ना, सामिया। समिया, सॉरी सॉरी, जी जी बिल्कुल राइट, सही। समिया। अच्छा जी, उसके बाद युशरिकना। बाजी युशरिकना वो सब मोनस किसी को हिस्सेदार या शरीक बनाती हैं, किसी को वो लाइक सब। ब्रैकेट। और कौन से बाब से? बाजी युशरिकना युशरिकू से है। ये आएगा हमारा पहले बाब से, बाब अब इफ़आल। इफ़आल। सही। हाँ जी, पहला वाला जो है वो आपका हो जाएगा, उसका मानी हो जाएगा तुम शरीक हुई। और अगले का हो जाएगा वो सब मुअन्नस शरीक बनाती हैं, यानी किसी को शरीक बनाती हैं। पहले में लाजिम और दूसरे वाले में मुतअद्दी आ जाएगा। जी हुमा जी। ये हो जाएगा आपका नस्लमु, ये सलासी मुजरद मुजारे है। और हम्म बाब समिया। और नस्लमु हम सलामत रहते हैं या रहेंगे। नस्लम, ठीक है। ठीक और है। 28 वाला? 28 वाला जो है ये हो गया बाब तफील से। और हम्म हम ये वही अगेन 14वां सिरा है। और मिन जिन के हम तस्लीम करते हैं या करेंगे। नहीं सॉरी सॉरी, हम तस्लीम करते हैं। ये वो है ना बाब तफील से। क्या बताया, हम क्या करते हैं? हम तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते हैं। तस्लीम करते हैं, सही। जी। अच्छा जी, गौसिया। जी। असलमा बाब फाल है, उसने फर्मा बरदारी कबूल की। हम्म युस्लिमूना युस्लिमूना है वो सब मुजक्कर फर्मा बरदारी कबूल करते हैं या करेंगे। ये कौन से बाब से है युस्लिमूना? असलमा युस्लिमू, ये मुजर्रद है। जरा नहीं नहीं सॉरी, असलमा युस्लिमू बाबे इफ़ाल का ही ये जमा का सीगा बाबे है। फाल, जी जी, मुजारे का। सीगा नंबर कौन सा हम्म गया, 3। मुजारे का ना। असलामा जो है वो आपके पास उसका माजी का है पहला। माजी है और हाँ, और ये और मुजारे। मुजारे का, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। और कल की तो आपका ऑफ है। वाली और टेबल जो उसका उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ये वाला स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मंडे से, ठीक है जी। और साथ साथ फिर आगे भी हम अपना नेक्स्ट भी जो है वो बाब उस पर भी करेंगे, तैयारी करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एंड करती हूँ क्योंकि क्लास हमारी एंड होने वाली है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।